तो साबर सिंह गुरुदेव के ए जी साबर सिंह गुरुदेव के और चरण नबाऊं शीस बेहड़ वाली मात मोई देती रहो आशीष। तो समस्त श्रोता बंधु, आज हम आप लोगों के समक्ष परम पूजनीय गुरुदेव स्वर्गीय श्री सबर सिंह यादव जी की जीवन गाथा को लेकर के चल रहे हैं, यानी मृत्यु कथा अंशिका कैसेट कंपनी जैंदामई, और इसके प्रोपराइटर हैं हृदय यादव, जिनका मोबाइल नंबर है 9917278047। और मैं तो आपका जाना पहचाना गायक परम पूजनीय गुरुदेव शास्त्री श्री सबर सिंह यादव का परम शिष्य सोनू शरण शास्त्री, निवासी सिकेरा और जिला फिरोजाबाद। तो आ जाइए परम पूजनीय गुरुदेव जी की जीवन गाथा को और किस तरीके से आपके समक्ष पेश कर रहे हैं, जरा गौर करेंगे। कि कब आओगे गुरुबर और मेरे देश में, कब आओगे गुरुबर मेरे देश में। आपके समक्ष ये गुरु वंदना किस तरीके से है। कब आओगे गुरुवर मेरे देश में, कब आओगे गुरुवर मेरे देश में। ना कुछ लिखो भेजा, ना कुछ लिखो भेजा संदेश में। कब आओगे गुरुवर मेरे देश में, कब आओगे गुरुवर मेरे देश में। बेटों की तुम याद भुलाई, रोबे छोटे राजवीर भाई। बेटों की तुम याद भुलाई, रोबे छोटे राजवीर भाई। रसता निहारे मैया, रसता निहारे मैया खड़ी गेट में। कब आओगे गुरुवर मेरे देश में, कब आओगे गुरुवर मेरे देश में। ना कुछ लिखो भेजा,
लिखो भेजा संदेश में, कब आओगे गुरुवर मेरे देश में, कब आओगे गुरुवर मेरे देश में। कौन सी गलती की हमने बीचो भंवर में छोड़ा है तुमने, कौन सी गलती की हमने छोड़ा बीचो भंवर में तुमने, कब देखेंगे तुमको हे गुरुजी, कब देखेंगे तुमको गुरु भेष में, कब आओगे गुरुवर मेरे देश में, कब आओगे गुरुवर मेरे देश में। ना कुछ लिखो भेजा, ना कुछ लिखो भेजा संदेश में, कब आओगे गुरुवर मेरे देश में, कब आओगे गुरुवर मेरे देश में। तारीख 22 तीसरा महीना सन 2017 चैत का महीना, तारीख 22 तीसरा महीना सन 2017 चैत का महीना, देह को त्यागा तुमने, देह को त्यागा तुमने मास चैत में, कब आओगे गुरुवर मेरे देश में, कब आओगे गुरुवर मेरे देश में। ना कुछ लिख भेजा, ना कुछ लिख भेजा संदेश में, कब आओगे गुरुवर मेरे देश में, कब आओगे गुरुवर
मेरे देश में। और गुरुदेव सोनू की तुम की निसहाई, बेटा समझ दियो ज्ञान सिखाई। सोनू की तुम की निसहाय, बेटा समझ दियो ज्ञान सिखाई। उठत भभूखे गुरुवर, उठत भभूखे गुरुवर मेरे पेट में, कब आओगे गुरुवर मेरे देश में, कब आओगे गुरुवर मेरे देश में। ना कुछ लिख भेजा, ना कुछ लिख भेजा संदेश में, कब आओगे गुरुवर मेरे देश में, कब आओगे गुरुवर मेरे देश में। कब आओगे गुरुवर मेरे देश में, कब आओगे गुरुवर मेरे देश में। तो आ जाइए श्रोता बंधु, ध्यान दें कि हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी का निधन कब, कैसे और कहां पर हुआ, जरा गौर करेंगे। ये हमारे टूटे फूटे शब्दों में आप लोग आरी लई लेखनी हाथ सरस्वती मात मनाते हैं, और सबर सिंह यादव की जीवन गाथा गाते हैं, वो जीवन गाथा गाते हैं। आरी लई लेखनी हाथ सरस्वती मात मनाते हैं, आर्य सबर सिंह यादव की जीवन गाथा गाते हैं, ओ भैया गाथा गाते हैं। अरे सुमेरी मैया बेहड़ वाली गुरु चरण में शीश नवाए, अरे सबर सिंह यादव गुरुवर की जीवन गाथा रहे सुनाए। अरे सबर सिंह यादव गुरुवर की जीवन गाथा रहे सुनाए। आर ही जिलाया गरा मेरे गुरुवर को,
आरे सोनू शरण रहे समझाए। अरे फतियाबाद पास सारिंगपुर गुर को गामो रहे समझाए। मेरे परम पूजनीय गुरुदेव जी जिला आगरा तहसील फतियाबाद के पास में और एक गांव पड़ता है सारंगपुर, वहां के रहने वाले थे। और श्रोता बंधु ध्यान दें, आरी झाले राम पिता मेरे गुरु के, आरे श्रोता सुनियो ध्यान लगा। आरे बड़े प्यार से इनको पालो और होती नया जब अनोखो प्यार। इनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री झालेराम सिंह यादव जी था। इनके घर में और हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी ने जन्म धारण किया। तो ध्यान दें श्रोता बंधुओं, जब हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी और बाल अवस्था में थे तो क्या हुआ, आरही बारही उमरी हाथी लड़कैया, आरही बारही उमरी हाथी लड़कैया, आरी खेले गुरु सखन संग जाए। और 5 बरस की भाई अवस्था गुरु विद्यालय दे बिठा। जब मेरे गुरुजी 5 वर्ष की अवस्था में थे तो उनके पिता झालेराम जी ने और विद्यालय में शिक्षा पाने के लिए बिठा दिया। लेकिन मेरे गुरुजी का क्या हाल था, आरही जब घर बारे पढ़ने भेजी, आरही पढ़ने में मन लागत ना, अरे वही कहूँ संगीत गाई वो पहुंचे गुरु दौड़ते जाए। जब मेरे गुरुजी पढ़ने के लिए जाते थे तो उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था। और अगर कहीं पर भी संगीत गायन होता था तो मेरे गुरुजी दौड़ करके जाते थे। और श्रोता बंधु एक बात तो मैं और भी बता दूं गुरुजी के बारे में, आरही बिना गुरु के गायबो सीखे, आरही ऐसो दुनिया में कोई ना। नरेश भैया, बगैर गुरु के और गाना बड़ी मुश्किल है, लेकिन मेरे गुरुजी बगैर गुरु के शिष्य थे, उनका कोई गुरु नहीं था। आरही बिना गुरु के गायबो सीखे, आरहे दुनिया में ऐसो कोई ना। आरहे बिना गुरु के भय गवैया, आरे बिना गुरु के गाय बसी के, और इनको कोई गुरु हथ ना। मेरे परम पूजनीय गुरुदेव जी का कोई आज तक गुरु नहीं है। गुरु जी निगुरा बन के दुनिया में है नाम,
कमाए गए हैं। गुरु जी निगुरा बन के दुनिया में है नाम कमाए गए हैं। आरे नाम कमाए गए हैं मेरे गुरुजी, नाम कमाए गए हैं। गुरुजी निगुरा हे गुरुजी निगुरा बन के दुनिया में है नाम कमाए गए हैं। गुरुजी निगुरा बन के दुनिया में है नाम कमाए गए हैं। मेरे गुरु का कोई शिष्य नहीं था, बगैर गुरु के मेरे और गुरुजी शिष्य थे, उनका कोई गुरु नहीं था। ऐसे थे मेरे गुरुजी। जब मेरे परम पूजनीय गुरुदेव जी बाल अवस्था से जब जवानी की ओर बढ़ने लगे तो क्या हुआ मेरे श्रोता बंधुओं, जरा ध्यान दें। आर्य जब सियाने भये और गुरु हमार और यश गावन लागो संसार। अरे हल्ला होने लगो गुरु नाम को, हल्ला होने लगो गुरु नाम को। जब मेरे गुरुजी धीमे धीमे जवानी की अवस्था में आए तो उनका ये यश संसार में फैल गया। उनके नाम से उनको सारा जमाना जानता था। आरी जब सियाने भये आरी गुरु हमारे, आरी यश गावन लागो संसार। हल्ला होने लगो गुरु नाम को, हल्ला होने लगो गुरु नाम को। गुरु ऐसे भयेगा भैया कह रहे हैं सोनू छैया। हो गुरु ऐसे भयेगा भैया कह रहे हैं सोनू छैया। ना भयो न ऐसो होगो दुनिया में कोई गवैया। ना भयो न ऐसो होगो दुनिया में कोई गवैया। बिन गुरु ज्ञान जीतो जहान। बगैर गुरु के उन्होंने कोई संसार में और जीतने के लिए नहीं छोड़ा। वो बिन गुरु ज्ञान जीतो जहान। हल्ला होने लगो संसार में, हल्ला होने लगो गुरु नाम को। आरी जब सियाने भये आरी गुरु हमारी,
आर्यस का बनला गो संसार, हल्ला होने लगो गुरु नाम को, हल्ला होने लगो गुरु नाम को। लेकिन श्रोता बंधुओं, जब मेरे गुरुजी सियाने होने लगे, बड़े होने लगे, तो हमें ऐसा प्रमाण मिला कि हमारे गुरुजी की शादी 14 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और जब शादी होकर के और गुरु मैया घर में आई तो उनके गर्भ से 4 बेटा और 3 बेटियों ने जन्म लिया। अब तो हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी और आगे बढ़ने लगे, तो सबसे पहले मेरे गुरुजी ने क्या गाया संसार में नाम कमाने के लिए? पहले गुरु गाई आला, फिर होली का काम संभाला। पहले मेरे गुरुजी ने सबसे पहले और गाने की शुरुआत आला से की, उसके बाद होली गाई। होली के बाद मेरे गुरुजी ने और कैसेट प्रोग्राम रिकॉर्ड किए जिससे संसार में उनका नाम छाया। हो पहले गुरु गाई आला, फिर होली का काम संभाला। और इनके बाद क्या किया? फिर भय भागवती भक्ता, दुनिया में जमाए गए जत्था। वो फिर भय भागवती भक्ता, दुनिया में जमाए गए जत्था। गुरु सतरागी, ऐसा राग कोई नहीं था जिस राग को मेरे गुरुजी ने नहीं गाया। और गुरु सतरागी दुनिया हावी, हल्ला होने लगो गुरु नाम को, हल्ला होने लगो गुरु नाम को। देखिए, एक बार और मेरे गुरुजी अंशिका कैसेट कंपनी जैंदामई में हृदय भैया के यहाँ और एक होली का प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए आए। तो मेरे गुरुजी का ये मत है, मेरे गुरुजी का ये कहना है कि मैंने लास्ट प्रोग्राम हृदय भैया यानी अंशिका कैसेट कंपनी के माध्यम से गाया, इसके बाद मैंने कोई प्रोग्राम नहीं गाया। और ये हमें बताया था आलमपुर वाले जो प्रधान जी अभी मौजूदगी में लाखन भैया हैं, उन्होंने बताया कि लास्ट प्रोग्राम हमारे गुरुजी ने और अंशिका कैसेट कंपनी के माध्यम से गाया। आरी जब श्याने भय गुरु हमारे, आरे यश का बनला तो संसार, हल्ला होने लगो गुरु नाम को, हल्ला होने लगो गुरु नाम को। अरे हल्ला होने लगो गुरु नाम को, हल्ला होने लगो गुरु नाम को।
जब मेरे परम पूजनीय गुरुदेव जी कहीं गाने के लिए जाया करते थे तो वहां उनका बड़ा सम्मान सत्कार हुआ करता था। और श्रोता बंधुओं, जब धीमे धीमे मेरे गुरुजी की जवानी अवस्था आगे को बढ़ने लगी तो क्या हुआ हृदय भैया, जब मेरे गुरुजी की जवानी अवस्था आगे को बढ़ने लगी तो क्या हुआ, एक दिन मेरे गुरुजी शाम के वक्त और भोजन करने के बाद नरेश भैया क्या होने लगा, आरी भोजन करे आघाई गुरु और सहन कक्ष में पहुंचे जाई रे। आरी भोजन करे आघाई गुरु सहन कक्ष में पहुंचे जाई रे। अरे सोए गए सुख की नींद खबर कछुतन की रही हथ नाई रे। शाम के वक्त जब मेरे गुरुजी और भोजन करने के बाद निधिया की गोद में सो गए, जब सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे लेकिन मेरे गुरुजी ने अपनी आंखों को नहीं खोला, क्या हुआ लाखन भैया, आरी भयो सवेरो बजे 8 पर नींद खुली हद नाई रे। तब सोच समझ के गुरु मैया गुरु पास पहुंच गई जाई रे। जब सुबह मेरे गुरुजी नहीं जगे तो मेरी गुरुमाँ और गुरुजी के पास में आकर के आरी धीरे धीरे गुरु मैया गुरुवर को रही जगाई रे। अरे खुली न गुरु की आँखें मात तब मन में गई घबराई रे। जब मेरी गुरुमाँ ने और गुरुजी को जगाया लेकिन गुरुजी नहीं जगे तो मेरी गुरुमाँ और घबराने लगी और क्या करने लगी मेरे भैया नरेश, अरे तब भजी दौड़ी गुरु मैया बेटन को रही बुलाई रे। अरे करो प्रयास बहुत बेटन पर गुरु न जागे जाई रे। अरे करो प्रयास बहुत बेटन पर गुरु जगे हत नाई रे। देखिए श्रोता बंधुओं, अब धीमे धीमे और मेरे पर गुरु के परिवारी जनों पर और संकट का पहाड़ टूटने लगा। अरे सुन के हल्ला गुल्ला भैया गए पड़ोसी आई रे। जब पड़ोसियों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़ दौड़ करके और मेरे गुरु के पास में आए। अरे सुन के ये हल्ला गुल्ला गए पड़ोसी आई रे।
अरे रोबत देखो जब भी, अरे सुन के हल्ला गुल्ला भैया गए पड़ोसी आई रे। अरे रोबत देखे जब बेटा बेटन को रहे समझाई रे। पड़ोसी बेटाओं को समझाने लगे और बोले, बेटाओं रोने से कुछ नहीं होगा, अरे बंद करो इन रोना धोना, करवाओ इनकी दवाई रे। तब गाड़ी लई निकाली पुत्र ने बबुला लए लिटाई रे। बेटाओं ने गाड़ी को निकाला और अपने पिता को उस गाड़ी में लिटा लिया और लिटा करके क्या करने लगे हृदयेश भैया, आरही गाड़ी लई निकाल पुत्र ने बबुला को लो लिटाई रे। अरे लेके गाड़ी बेटा तब आगरे में पहुंचे जाई रे। जब बेटा आगरे में अपने पिता को लेकर के पहुंचे तो सबसे पहले और उपाध्याय हॉस्पिटल में अपने पिता को भर्ती किया। तो क्या हुआ, अरे देख डॉक्टर नारी को कोई मर्ज न सको बताई रे। डॉक्टर ने नारी को देखा लेकिन कोई मर्ज और गुरुजी की उस डॉक्टर के समझ में नहीं आई। अरे देख डॉक्टर नारी को कोई मर्ज समझ नहीं आई रे। अरे कर दई छुट्टी डॉक्टर ने तब दिल्ली पहुंचे जाई रे। आरही दिल्ली में दिल्ली में ले पहुंचे गुरु को कोई फर्क न पड़ो लखाई रे। और दिल्ली से लेकर जब चाले पहुंचे जयपुर जाई रे। श्रोता बंधु, जब मेरे गुरुजी को बेटा लेकर के जयपुर तक पहुंच गए लेकिन मेरे गुरुजी को कोई आराम नहीं मिला। भैया समय बड़ो बलवान चाल जग काऊ न पहचानी, वीर न होनी है बलवान चाल जग काऊ न पहचानी। काऊ न पहचानी मेरे भैया काऊ न पहचानी। भैया समय बड़ो बलवान चाल जग काऊ न पहचानी। होनी होनहार बलवान चाल जग काऊ न पहचानी। जब मेरे गुरुजी को और जयपुर में भी कोई आराम नहीं मिला तो बेटा लेकर के और मेरे परम पूजनीय गुरुदेव जी को लौटा करके आगरा में फिर से ले आए।
जब आगरा में लेकर के आए तो कौन सा समय आ रहा है लाखन भैया, धीमे धीमे समय का बड़ा अभाव होता है। और कौन सा समय आया, जब तारीख 22 लगने लगी तो सुबह 3:30 बजे का करीब वक्त था। उसी समय क्या होने लगा कि जब तारीख 22 आई, जब तारीख 22 आई, प्रभु ने विपदा की तेग चलाई। जब तारीख जब तारीख 22 आई, जब तारीख 22 आई, प्रभु ने विपदा की तेग चलाई। प्रभु क्या तेरा हमने बिगाड़ा, ओ प्रभु क्या तेरा हमने बिगाड़ा, छीना गुरु से, ओ प्रभु क्या तेरा हमने बिगाड़ा, छीना हमसे गुरु का सहारा। हे मुरली मनोहर, हमने ऐसा आपके साथ कौन सा अन्याय किया, जो हमारी गाड़ी को खींचने वाला जो था उनको आपने और बगैर संदेशे के ले लिया। प्रभु क्या तेरा हमने बिगाड़ा, छीना हमसे गुरु का सहारा। प्रभु क्या तेरा हमने बिगाड़ा, छीना हमसे गुरु का सहारा। कैसी तूने धरी निठुराई, प्रभु ने विपदा की तेगो चलाई। जब तारीख 22 आई, प्रभु ने विपदा की तेगो चलाई। ऐसा कीना क्यों तूने विधाता, ऐसा कीना क्यों तूने विधाता, घर में रोती मेरी गुरु माता।
क्यों तूने विधाता, घर में रोती मेरी गुरु माता। सब रोते हैं, सब रोते हैं बेटा और भाई, प्रभु ने विपता की तेग चलाई। सब रोते हैं बेटा और भाई, प्रभु ने विपता की तेग चलाई। तारीख 22 महीना 3 सन 2017, चैत का महीना, दिन बुधवार, जैसे ही 3:30 सुबह के बजे तो मेरे गुरुजी ने अपने प्राणों को त्याग दिया और हमें छोड़ करके और परलोक के लिए चले गए। श्रोता बंधुओं, लगता है सारा सूना जमाना, लगता है सूना सारा जमाना। गुरुदेव, आपके बगैर ये संसार हमें सूना लगता है। लगता है सारा सूना जमाना, बिन गुरु के कहाँ है ठिकाना। हमको गुर से कोई देवे मिलाई, हमको गुर से कोई देवे मिलाई, प्रभु ने विपता की तेग चलाई। जब तारीख 22 आई, प्रभु ने विपता की तेग चलाई। अब कहाँ तुम गुरुजी मिलेंगे, अब कहाँ तुम गुरुजी मिलेंगे, प्यारे चरणों की सेवा करेंगे। हे गुरुदेव, आज के बाद अब हम तुम्हें कहाँ देखेंगे, किस लोक में, किस देश में, किस भेष में। अब कहाँ तुम गुरुजी मिलेंगे, प्यारे चरणों की सेवा करेंगे। गुरु हमें ले हमको ले वो पास बुलाई, प्रभु ने विपता की तेग चलाई।
जब तारीख 22 आई, प्रभु ने विपदा की तेग चलाई। जब तारीख 22 आई, प्रभु ने विपदा की तेग चलाई। जब मेरे गुरुजी और अपने प्राणों को त्याग करके परम लोक के लिए चले गए, उसी वक्त और परिवारी जन विलाप करने लगे और रो रो करके कहने लगे कि अब आप हमें कहाँ मिलोगे। और श्रोता बंधुओं, गाड़ी के माध्यम से गुरुजी की डेड बॉडी को उनके घर तक लाया गया। और ऐसा ही नहीं नरेश भैया, जब मेरे पास किसी का फोन आया, किसी से मेरी बात हुई, तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे गुरुजी का देहांत हो गया है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने गुरुजी का देहांत अपने कानों से श्रवण किया, क्या हुआ? अरे गुरु को मरण सुनो कानन से, एक कदम गए सना को खाए। आहे गुरु को मरण, आरही गुरु को मरण सुनो कानन से, ये कदम गए सना को खाए। अरे अब कहाँ मिलेंगे गुरु हमारे, मन में एक आवे एक जाए। ऐसे गुरु अब नहीं मिलेंगे, आरही चाहे हम कर ले लाख उपाय। अरे बहुत बुरा गिरधारी कीनो, अरे बहुत बुरा कीनो गिरधारी, हमसे लई मेरे गुरु छिनाई। आरही रोवत रोवत श्रोता, आरही रोवत रोवत सुनियो श्रोता, हम गुरुद्वार पहुंच गए जाए। अरे हालत देखी जब गुरुवर की, हमको हो सर हो हतुना। तुम तो सोई गए, अरे तुम तो सोई गए सुख निदिया में, गुरु हमें संग लगाए ले जाए। अरे हम किन के अब जिए सहारे, गुरु ने कहा हमको देव बताए। जब मैं अपनी गुरुजी की अर्थी पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि मेरे गुरुजी और अपने शरीर को छोड़कर के मृतक अवस्था में पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। अब तो मुझे अपने होश और हवस का कोई ज्ञान नहीं रहा। मैं सोचने लगा कि अब करूं तो क्या करूं, मेरा दम घुटने लगा। उसी समय क्या हुआ, अरे तब तक राधे श्याम जी आए गए, मोए जल्दी से लो उठाए। अरे राधे श्याम मेरे गुरु भैया ने मोए सीना से लो लगाए।
भैया खास शिष्य थे गुरुवर मेरे के बोझाए, और हमको बारस बारस समझावे दुनिया में कोई अमरू ना। राकेश भैया और हमें बार बार समझाने लगे कि बेटा इस संसार में जो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई हाथी पर चढ़ चला तो कोई बांधे जात जंजीर। भैया जो इस संसार में आया है उसे जाना होगा, हम और आपको भी जाना होगा। लेकिन श्रोता बंधुओं, मेरी एक भी बात समझ में नहीं आई, तब तक हमारे गुरु के परिवार वालों ने और क्या कर दिया नरेश भैया, अरे गंगा का जल पुष्प वाटा, अरे पिंड दान हेतु लो मंगाए, अरे गंगा जल से सब लोगों ने गुरु स्नान कराए दे जाए। गुरुजी को स्नान कराया और अर्थी पर रख करके, और जब लेकर के चलने लगे अरे नरेश भैया तुम्हें बतावे, अरे मोह पे के तक कहीं ना जाए, और गुरुजी की अर्थी से मैंने अपनों कंधा दो लगाए। गुरु की अर्थी लेके आज हम मरघट पे आए हैं, गुरु की अर्थी लेके आज मरघट पे आए हैं। मरघट पे आए हैं रे भैया, मरघट पे आए, गुरु की अर्थी लेके आज मरघट पे आए हैं। जब हम अपने गुरु की अर्थी को लेकर के और मरघट में पहुंचे, चिता चनी, चिता पर हमारे गुरुजी को लिटा लिया गया, और सबसे बड़े बेटा राम नरेश के हाथों से और गुरुजी का दाह संस्कार कराया। जैसे ही अग्नि प्रवेश होने लगी तो हम भी अपने गुरु से और विनती करने लगे और बोले, गुरुदेव आखिरी प्रणाम गुरुवर लीजिए, आखिरी प्रणाम गुरुवर लीजिए। आखिरी प्रणाम गुरुजी लीजिए, गलती हो गई हो माफ मुझे कीजिए, गलती हमसे हो माफ हमें कीजिए। हमारे गुरुजी के शरीर में जब अग्नि प्रवेश करने लगी, हमारे दिल में अग्नि जलने लगी। अब तो हमें चैन नहीं पड़ने लगा
तो हम बार बार अपने गुरुजी से एक ही शब्द कहते हैं, गुरुदेव आखिरी प्रणाम गुरुवर लीजिए। आखिरी प्रणाम गुरुवर लीजिए, गलती हो गई हो माफ हमें कीजिए, गलती हो गई हो माफ हमें कीजिए। आज इस तरीके से जब हम अपने गुरुजी की और अंतिम नमस्कार गुरुजी से करने लगे तो बार बार एक ही सोच आता है कि ऐसे गुरु कब मिलेंगे। श्रोता बंधुओं, जो हम लोग ये आज की तारीख में गा रहे हैं, बजा रहे हैं, ये सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का ये सब हमारे ऊपर कमाल है जो हम आज संसार में गा रहे हैं। अरे गुरु की कृपा से बेरा, अरे गुरु की कृपा से बेरा सब काम हो रहा है, गुरु की कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। अरे गुरु की कृपा से मेरा और सब काम हो रहा है, अरे गुरु की कृपा से मेरा और सब काम हो रहा है। अरे करते हैं वो गुरुजी, अरे करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। अरे गुरु की कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, अरे करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। पथवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, वो पथवार के बिना भी और मेरी नाव चल रही है। ओ भटका हुआ मैं दर दर, मंजिल भी मिल रही है। अरे त्यारी कृपा से भगवन, ओहो त्यारी कृपा से गुरुवर, ये कमाल हो रहा है। अरे त्यारी कृपा से गुरुवर, ये कमाल हो रहा है।
अरे गुरु की कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। अरे गुरु की कृपा से मेरा सब काम हो रहा। अरे गुरु की कृपा से मेरा और सब काम हो रहा है। अरे करते हो तुम गुरुजी, अरे करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। अरे करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। आज इस तरीके से हमारे गुरुजी का अंतिम संस्कार हुआ और हम लोगों ने, सभी परिवार वालों ने, सभी गांव वालों ने, सभी क्षेत्र वालों ने और जबक सारे संसार ने और हमारे गुरुजी के लिए रुदन किया। तो श्रोता बंधुओं, हमारे गुरुजी की ये जीवन गाथा इस तरीके से रही, ध्यान देंगे। आरी आई तेसी लीला रे, सुनाई दई मैंने गाय के। अरे परम पूज्य गुरुदेव हमारे गए हैं हमें सिखाए के। गुरु जी है गए धोखेबाज, हमें बेधोखो दे गए हैं। गुरु जी है गए धोखेबाज, हमें आज धोखा दे गए हैं। आरी धोखा दे गए हे गुरु जी, धोखा दे गए गुरु जी, हो गुरु जी, हे गुरु जी है गए धोखेबाज, हमें आज धोखो दे गए हैं। और श्रोता बंधुओं, स्वर्गीय श्री सवर सिंह यादव की जीवन गाथा को जैसे मेरे शब्दों में आया वो मैंने आपको गा करके सुनाया। मैं तो आपका जाना पहचाना उनका एक छोटा सा सेवक सोनू शरण शास्त्री। देखिए श्रोता बंधुओं, पहले मेरा नाम सोनू था, लेकिन गुरु की कृपा से गुरु ने मेरा नाम सोनू को हटा करके और सोनू शरण नाम रखा। तो आज मैं उन्हीं की जीवन गाथा का प्रोग्राम आप लोगों के समक्ष लेकर के आया और जैसा भी मेरे से आया मैंने सुनाया। तो सभी लोग और हमारे परम पूजनीय गुरुदेव स्वर्गीय श्री सवर सिंह शास्त्री जी को तो जानते ही होंगे, उनकी जीवन गाथा को मैंने सुनाया। मैं आपका जाना पहचाना गायक सोनू शरण शास्त्री निवासी से कह रहा और मेरा मोबाइल नंबर है 8449 517 531। गुरु जी निकले धोखेबाज, हमें आज धोखा दे गए हैं। गुरु जी निकले धोखेबाज, हमें आज धोखा दे गए हैं।